हेलो बच्चों, आज हम लोग क्लास 9 बिहार बोर्ड चैप्टर 2 शुरू कर रहे हैं। देखिए चैप्टर 2 में है बहुपद। ठीक है, तो सबसे पहले बहुपद को जानने के लिए हम लोग को पद को जानना होगा। ठीक है, बहुपद क्या होता है इससे जानने से पहले मैं आपको बताता हूँ कि पद क्या होता है। ठीक है, पद जैसे हमने यहाँ पर 4x लिखा। ठीक है, तो 4x जो है, ये जो आप x देख रहे हैं ये चर है। ठीक है, और ये जो आप 4 देख रहे हैं ये क्या है, यह अचर है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, ये जो पद है इसमें चर और अचर दोनों मिला हुआ है। ठीक है, जैसे हम अभी आपको बताएं, यानी कि ये एक ठो है तो यह एक पद हो गया। इसी तरह से 5 भी एक पद है कि नहीं। उसके बाद 3y भी एक पद है, तो ये सब पद है। ठीक है, तो मैं अब आपको बताऊं कि बहुपद क्या होता है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, बहुपद जो है यह पदों की श्रृंखला होती है। ठीक है, बहुपद जो होती है, ध्यान दीजिएगा, बहुपद बहुपद क्या होती है, बहुपद जो है यह पदों की श्रृंखला होती है। जैसे देखिएगा, एग्जाम्पल हम लेके आए हैं, यानी कि जैसे 4x² -2x +4, यह पदों की श्रृंखला है। यहाँ पे यह एक पद है, एक पद यह है और एक पद यह है। ठीक है, इसमें 3 पद मिले हुए हैं और ये क्या बन गया है, बहुपद। तो आप लोग समझ गए होंगे कि बहुपद क्या होती है। तो बहुपद जो है यह पदों की श्रृंखला होती है। ठीक है, चलिए आगे हम आपको बताते हैं एक पदी। एक पदी क्या होती है, एक पदी, देखिए एक पदी क्या होती है जिसमें एक पद है। जैसे इसमें 3 पद हैं, अब हम यहाँ पर लिख दिए 3y, तो यह एक पद है कि नहीं। दूसरा लिख दिए जैसे 6x, ये भी एक पद है। अगला हम लिख दिए जैसे 18a, ये भी एक पद है। तो एक पदी में हमेशा एक पद होंगे, है कि नहीं। तो जिसमें एक पद होंगे वो एक पदी होगा। ठीक है, इसी तरह से द्विपदी अगर आपको दिखना है तो द्विपदी क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, द्विपदी जिसमें 2 पद हो, है कि नहीं। इस सभी में एक पद है कि नहीं। अब यहाँ पर देखिए 3x² +4x, एक पद और एक पद, 2 पद। तो जिसमें 2 पद होंगे वो क्या कहलाएंगे, द्विपदी कहलाएंगे, है कि नहीं। तो ये द्विपदी है। जैसे एक और हम लेते हैं 4y² +5, इसमें 2 पद हैं, एक पद और एक पद, 2 पद, ये भी क्या होंगे, द्विपदी होंगे। ठीक है, तो एक पदी और द्विपदी आप लोग समझ गए, है कि नहीं। जैसे अगला अगर हम ले रहे हैं त्रिपद, त्रिपदी किसे कहेंगे, है कि नहीं। तो ध्यान दीजिएगा, त्रिपदी में, त्रिपदी जैसे एक पदी में एक पद है, द्विपदी में 2 पद है, इसी तरह से त्रिपदी में 3 पद होंगे। यानी कि 2x³ +4x² -2, है कि नहीं। या फिर 4x + 3y +3, इसमें तीन पद है कि नहीं। तो एक पदी में एक पद होंगे, द्विपदी में 2 पद और त्रिपदी में 3 पद होंगे। समझ गए होंगे आप लोग। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, हम लोग देखते हैं क्या, तो बहुपद की घात। ठीक है, बहुपद की घात देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। बहुपद की घात, ठीक है, तो समझिएगा इसको। चर की अधिकतम घात को बहुपद की घात कहा जाता है। बहुपद की घात, तो चर की अधिकतम घात को बहुपद की घात कहते हैं या बहुपद की घात कही जाती है। जैसे हम यहाँ पे एक एग्जांपल ले रहे हैं, क्या, ध्यान दीजिएगा, 4x² + 2x
-3। ठीक है, तो अभी हम आप लोगों को बताएं कि चर कौन होगा और अचर कौन होगा। तो ए से लेकर जेड तक ये सभी आपके क्या होंगे, चर होंगे, और जो भी नंबर है वो क्या होंगे, वो अचर होंगे। ठीक है, तो आपको यहाँ पर आसानी से पता चल रहा है कि ये जो एक्स है ये क्या है, तो यह चर है, और ये जो 4 है जो नंबर है ये क्या है, तो यह अचर है। ठीक है, तो अब देखिए चर पर कितना घात है, यानी कि x का घात 2 है कि नहीं, x की घात कितना है, 2 है, तो बहुपद की घात कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। हम क्या बताएं कि बहुपद की घात है कि नहीं, तो चर की अधिकतम घात को बहुपद की घात होती है, बहुपद की क्या होती है, घात होती है कि नहीं, या बहुपद की घात कही जाती है। चर की अधिकतम घात को ही क्या कहा जाता है, बहुपद की घात कही जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये भी एक चर है और ये भी एक चर है, इसका घात कितना है, 2 है, इसका घात कितना है, 1 है। ठीक है, तो यहाँ पर जिसका सबसे अधिक घात होगा वही बहुपद की घात होगी, है कि नहीं। जैसे हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पर 2x³ -4x² +2x। ठीक है, तो यहाँ पे हमने एक बहुपद लिया। ठीक है, और इसके देखिएगा चर की अधिकतम घात को ही बहुपद की घात कहते हैं। तो चर की अधिकतम घात, यहाँ पर देखिए ए भी चर है, ए भी चर है और ए भी चर है। यहाँ पर चर की घात कितनी है, 3 है, यहाँ पर चर की घात कितनी है, 2 है, और यहाँ पर चर की घात कितनी है, 1 है। ध्यान दीजिएगा, तो क्या बोला है बहुपद की घात, कि चर की अधिकतम घात को, तो चर की अधिकतम घात क्या है, यहाँ पे है, तो चर की अधिकतम घात को ही बहुपद की घात कहा जाता है। तो यहाँ पे अगर हम कहें कि बहुपद की घात कितना है इस बहुपद में, तो 3 होगा। ठीक है, क्योंकि इसमें अधिकतम घात को ही देखी जाती है। ठीक है, तो उम्मीद कि आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे। ठीक है, चलिएगा आगे हम देखते हैं बहुपद की घात। अभी हम लोग देखें कि चर की अधिकतम घात को ही क्या बोलेंगे, बहुपद की घात बोलेंगे। ठीक है, जैसे अब मैं आपको बता रहा हूं कि बहुपद की घात तो आप लोग देखें, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। जैसे हम कहें रैखिक बहुपद, क्या है, रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद क्या होंगे, तो ध्यान दीजिएगा, जिस बहुपद में चर की घात 1 हो, जिस बहुपद में चर की घात कितनी हो, 1 हो, उसी को हम लोग रैखिक बहुपद बोलेंगे। जैसे यहाँ पे रैखिक बहुपद हम लिए, ठीक है, और यहाँ पे एक हम बहुपद ले रहे हैं, जैसे 4x + 2। ठीक है, यह एक बहुपद है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए चर की घात कितना है, 1 है, 1 है, तो जिस बहुपद में चर की घात 1 हो उसी को रैखिक बहुपद बोलेंगे। समझ गए होंगे लोग। अब ध्यान दीजिएगा, दूसरा हम देखते हैं द्विघात बहुपद। ठीक है, द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद क्या होंगे, तो जिस बहुपद में क्या, जिस बहुपद में चर की घात 2 हो उसे द्विघात बहुपद बोलेंगे। जैसे 2x² + 4x + 3। तो अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि जो चर की घात है वो कितनी है, 2 है। ठीक है, तो जिस बहुपद में चर की घात 2 हो उसी को क्या बोलेंगे, द्विघात बहुपद। यहाँ पर एक और एग्जाम्पल हम ले रहे हैं आपको क्लियर करने के लिए। अगर यहाँ पे रहेगा 3x³ + 3x + 4, तो यहाँ पर चर की घात कितनी है, चर की घात 3 है। जब चर की घात 3 होगी तो ये द्विघात बहुपद नहीं होगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा त्रिघाती बहुपद। क्या हो जाएगा, त्रिघाती बहुपद कहलाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको लिख देते हैं, क्या, त्रिघाती बहुपद, त्रिघात बहुपद। देखिएगा त्रिघाती बहुपद के को समझने के लिए यहाँ पे हम एक एग्जाम्पल ले रहे हैं। जैसे क्या, त्रिघाती बहुपद किसे कहेंगे, तो जिस बहुपद में चर की घात 3 हो, है कि नहीं। जैसे 12x³ यानी कि x का घात कितना, 3 + 14x² - 16x। हम आपको पहले ही बताए हैं कि क्या होता है, बहुपद की घात क्या होती है, चर की अधिकतम घात को ही बहुपद की घात कही जाती है।
तो हमेशा बड़े वाले घात को हम लोग देखेंगे, ठीक है, चर की बड़े वाली घात। तो देखिए यहाँ पर चर की अधिकतम घात कितनी है, 3, ठीक है। तो चर की अधिकतम घात 3 है, तो ये क्या होंगे, तो ये होंगे त्रिघात बहुपद, ठीक है। समझ गए आप लोग। रैखिक बहुपद किसे कहेंगे, द्विघात बहुपद किसे कहेंगे, और त्रिघात बहुपद किसे कहेंगे। तो रैखिक बहुपद वो होंगे जिसमें चर की घात 1 हो, द्विघात बहुपद उसे कहेंगे जिसमें चर की घात 2 हो, और त्रिघात बहुपद किसे कहेंगे जिसमें चर की घात 3 हो, ठीक है। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। चलिए तो आगे हम लोग बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। इसको इरेज कर लेते हैं, आप लोग इसको स्क्रीनशॉट या फिर नोट कर लीजिएगा। चलिए ध्यान दीजिएगा, आगे हम लोग बढ़ते हैं। क्या, तो बहुपद के शून्य, बहुपद के शून्य के बारे में हम लोग जानते हैं, ध्यान दीजिए। बहुपद के शून्य क्या होंगे, तो ध्यान दीजिए। बहुपद में चर का ऐसा मान जो बहुपद को शून्य के बराबर कर दे, बहुपद का शून्य कहलाता है। ध्यान दीजिएगा, अभी हम क्या बताएं कि बहुपद का शून्य, ठीक है, यहाँ पे आप लोग लिख लीजिए बहुपद का शून्य, सॉरी, बहुपद का शून्य। तो बहुपद में चर का ऐसा मान जो बहुपद को शून्य के बराबर कर दे, बहुपद का शून्य कहलाता है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, जैसे हम फर्स्ट देखते हैं, रैखिक बहुपद के शून्य, ठीक है, ध्यान दीजिए। रैखिक बहुपद के शून्य, तो आप लोग को पता है कि रैखिक बहुपद क्या होता है, यानी कि जिस बहुपद में, जिस बहुपद में चर का मान एक हो, सॉरी चर का घात एक हो, जिस बहुपद में चर का घात एक हो, यहाँ पे देखिए इस ये जो है चर, क्या है, इस चर का घात एक है, ठीक है। तो क्या बोला है बहुपद का शून्य, कि बहुपद में चर का ऐसा मान जो बहुपद को शून्य के बराबर कर दे, बहुपद का शून्य कहलाता है। और फर्स्ट हम लोग रैखिक बहुपद के शून्य देखते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, 2x प्लस 1 बराबर 0, ये px बराबर होता है कि नहीं, px। तो ध्यान दीजिए, हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर 2x बराबर 0 और एक को इधर भेजेंगे, प्लस में है एक, तो बराबर के दाएं पक्ष में जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, ठीक है। x बराबर 0 में से माइनस एक घटेगा तो माइनस का एक ही रहेगा। ये जो 2 है यह गुना में है, बराबर के दाएं पक्ष में जाएगा तो यह भाग में हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग को x का मान -1/2 मिला, ठीक है। अगर आपको जांच करना है कि इस बहुपद का यह शून्यक है या नहीं है, ठीक है, क्या करना है, जांच करना है। तो आप किस प्रकार से जांच करिएगा, ध्यान दीजिएगा। आपको क्या करना है, जो हम लोग को बहुपद पता है px बराबर 2x प्लस 1 बराबर 0, तो x का मान जो है आपको पुट कर देना है, ठीक है। क्या है, -1/2, ठीक है, 2 इंटू -1/2 प्लस का 1 बराबर 0, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे 2 से 2 कट जाएगा, क्या बचा, -1 प्लस 1 बराबर 0। ये जो -1 में से प्लस 1 जाएगा तो क्या होगा, 0। तो देखिए चर का ऐसा मान हम लोग को प्राप्त हुआ जो क्या किया, बहुपद को शून्य कर दिया, है कि नहीं। क्या बोला इसमें, बहुपद का शून्य, यानी बहुपद में चर का ऐसा मान जो बहुपद को क्या कर दे, शून्य के बराबर कर दे। तो बहुपद को ये क्या कर दिया, शून्य के बराबर कर दिया। तो इस तरह से आप जांच भी कर सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत ना हुआ होगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं द्विघात बहुपद के शून्य, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। द्विघात बहुपद के शून्य,
अब ध्यान दीजिएगा, द्विघात बहुपद क्या है ये आप लोग जान चुके हैं, है कि नहीं। अब हम लोग देख रहे हैं द्विघात बहुपद के शून्य। ठीक है, तो इसके लिए हम एक ठो यहाँ पर लिख लेते हैं समीकरण। क्या, तो 6x² प्लस 17x प्लस 17x प्लस 5 बराबर 0। ठीक है, यह हम लोग को एक समीकरण मिल गया, यानी कि एक समीकरण यहाँ पे हम ले लिए। ठीक है, क्या करने के लिए, द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात करने के लिए। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये 10 में भी आता है कि नहीं। तो देखिए हम लोग करना क्या है, ये जो फर्स्ट टर्म है यानी कि जो फर्स्ट पद है और ये थर्ड पद है, यानी कि पहला पद और तीसरा पद। पहला पद में आपको तीसरा पद से गुना करना है, तो 6x² में गुना करिए 5 से, तो कितना होगा 6 × 30 और x² तो x²। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, ये जो 17 है यहाँ पे x लिया, 17x है। ठीक है, 6x² प्लस 17x प्लस 5 बराबर 0। अब ध्यान दीजिएगा, इतना आप लोग समझ गए कि पहला पद में तीसरा पद से गुना करना है। ठीक है, आपको जो मिला यहाँ पर एक बार लिख दीजिए। उसके बाद ये जो 17 है, 17 को कुछ इस प्रकार से तोड़ना है कि जोड़ने या घटाने पर फिर से प्लस का 17 मिल जाए और गुना करने पर 30 मिल जाए। ठीक है, क्या करने पर, जोड़ने और घटाने पर 17x मिल जाए और गुना करने पर 30x² मिल जाए या 30 मिल जाए, है कि नहीं। यानी कि अगर आप गुना करिएगा तो 30x² ही मिलेगा। जैसे अगर हम 30 का यहाँ पे गुणनखंड कर देते हैं, ठीक है, तो क्या होगा, ध्यान दीजिए, 2 से लगेगा 15। ठीक है, और फिर 3 से लगेगा 5। इसका गुणनखंड क्या मिल रहा है, 2, 3 और 5। ठीक है, तो अगर 5 में हम 3 से करेंगे तो 5 तिहाई 15 और 5 तिहाई 15 हो रहा है कि नहीं। अगर 5 में हम 2 से कर रहे हैं तो 10 हो रहा है। अगर हम 15 में 2 से कर रहे हैं तो 30 हो रहा है। 15 में क्या किससे करेंगे, 2 से, तो 30 होगा और 15 और 2 जुड़कर 17 हो जा रहा है। तो हम किस में तोड़ सकते हैं, तो हम इसको तोड़ सकते हैं 2 और 15 में, है कि नहीं। 2 और 15 में इसे हम लोग आसानी से क्या कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, क्या लिखेंगे, ये जो 6x² है इसको वैसे ही लिख देना है, 6x², उसके बाद प्लस 15x प्लस 2x प्लस 5 बराबर 0। ठीक है, 6x² जैसे है वैसे लिख दिए। 17x को हम तोड़ दिए 15x और 2x में। 15x में 2x जोड़ेंगे, फिर से हम लोग को 17x प्राप्त होगा और 15 में हम क्या करेंगे, 2 से गुना करेंगे तो हम लोग को 30 प्राप्त होगा। ठीक है, तो ये नियम आपको फॉलो करने ही करने हैं, नहीं तो आपके क्वेश्चन क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। और प्लस 5 बराबर 0। ठीक है, अब हम लोग को कॉमन लेना है इस दोनों में से और फिर इस दोनों में से। ठीक है, चलिए कॉमन लेते हैं। क्या कॉमन लेंगे, जो दोनों में होता है वही कॉमन लिया जाता है। तो देखिए, इसमें भी 3 है और इसमें भी 3 है, इसमें भी x है और इसमें भी x है, तो हम 3 कॉमन ले लेते हैं, 3x। ठीक है, इसमें क्या बचेगा, 2x बचेगा, यानी कि 3 दूना 6 फिर हो जाएगा, x में x से गुना होगा तो x² हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए, इस 15 में से हम 3 ले लिए तो 5 बचा, है कि नहीं। 3 × 5 = 15 और फिर x यानी कि इसमें से 5 और x के लिए, तो x तो आ गया पूरा और इसमें से 3 आ गया तो 5 बचा, है कि नहीं। तो यहाँ 5 बच गया। फिर उसके बाद देखिए, अब इसमें से क्या कॉमन लिया जा सकता है, तो इस दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा है, इसका मतलब 1 हम लोग लिख सकते हैं। +1 हम लोग कॉमन लिए तो क्या बचा, 2x प्लस का 5 बराबर 0। ठीक है, यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। ध्यान दीजिएगा, अब जो है यहाँ इतना काम करने पर आपका ये जो दोनों होगा, ठीक है, वो सेम होना चाहिए। अगर सेम नहीं है तो आप गलत बना रहे हैं। ठीक है, ये आपका क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो इस दोनों में से कोई एक आपको लिख लेना है, 2x प्लस 5, और ये जो बच गया जो कॉमन लिए थे इसको लिख लेना है, 3x प्लस का 1 और बराबर 0। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा। अब इस दोनों में से कोई एक लीजिए, 2x प्लस 5 बराबर 0।
फिर 2x बराबर 0, अब प्लस का 5 इधर जाएगा तो माइनस का 5, ठीक है। x बराबर 0 में से -5 जाएगा तो माइनस का 5 ही रहेगा। यहाँ पर क्या है, 2 गुना में है तो बराबर के दाएं पक्ष में भेजेंगे तो ये भाग में हो जाएगा। तो हम लोग को इस समीकरण से एक शून्य प्राप्त हुआ, क्या, -5/2, ठीक है। अब दूसरा शून्य हम लोग ज्ञात कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, 3x + 1 बराबर 0, ठीक है। तो फिर 3x बराबर 0 प्लस 1 को बराबर के दाएं पक्ष में भेजेंगे तो माइनस का 1 होगा, ठीक है। x बराबर 0 में से -1 जाएगा तो -1 ही बचेगा। ये जो 3 है गुना में है, बराबर के इधर भेजेंगे तो भाग में होगा। तो हम लोग को कितना शून्य प्राप्त हुआ, 2 शून्य प्राप्त हुआ। द्विघात बहुपद के शून्य हम लोग जब निकालें, द्विघात बहुपद के शून्य हम लोग निकालें तो कितने शून्य प्राप्त हुए, 2। हमेशा आपको 2 शून्य प्राप्त होंगे, ठीक है। तो ये 2 शून्य हम लोग निकाले और एक शून्य हम लोग क्या मिला, -5/2 और दूसरा शून्य -1/3। तो इस तरह से आप द्विघात बहुपद के शून्य निकाल सकते हैं। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। अब अगर आप जांच करना चाहते हैं इसको, ठीक है, अगर जांच करना चाहते हैं तो कोई एक शून्य ले लीजिए और इस समीकरण में उसका वैल्यू पुट कर दीजिए, ठीक है। जैसे यहाँ से हम ले लेते हैं, इसको ही ले लेते हैं, इस शून्य को ले लेते हैं -5/2 और इसमें हम पुट कर दे रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। तो क्या होगा, जैसे क्या है, 6x² है तो 6 और x का मान हम लोग को मिला है कितना, -5/2। तो इसका स्क्वायर हुआ, काहे कि x का स्क्वायर है, ठीक है। उसके बाद क्या है, प्लस, उसके बाद फिर 17 और फिर ध्यान दीजिएगा x, यानी कि यहाँ पर हम लोग -5/2 लेंगे, है कि नहीं। फिर क्या है, +5 बराबर 0, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान दीजिएगा, 6 गुना 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25, और माइनस में माइनस से गुना होगा। देखिए माइनस का भी स्क्वायर हो रहा है कि नहीं, इसका मतलब माइनस गुना माइनस, तो माइनस से माइनस से गुना होता है, क्या होता है, प्लस होता है, ठीक है। तो ये माइनस प्लस हो जाएगा और 2 का स्क्वायर होगा तो क्या होगा, 4 होगा। उसके बाद प्लस, यहाँ ध्यान दीजिएगा, 17 में 5 से गुना होगा तो ये क्या होगा, 17×5 = 85, या माइनस है तो यहाँ माइनस करेगा, ठीक है, बटा में 2, +5 बराबर 0, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, ये जो 2 4 है ये 2 से कटेगा, 2 दूना 4 और 2 तिहाई 6, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, हम लोग क्या मिल रहा है, 25 में 3 से गुना करेंगे, कितना होगा, 25 तिहाई 75 बटा में 2, प्लस, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, प्लस और माइनस, प्लस माइनस मिलकर क्या होगा, माइनस होगा, -85/2 प्लस 5, 5 के बट्टा में कुछ नहीं है तो 1 ले लेते हैं, ठीक है, बराबर 0, ध्यान दीजिएगा। अब देखिए 2, 2 और 1, इसका हम क्या कर लेते हैं, अगर एलसीएम ले लेते हैं, ठीक है, 2, 2 और 1 का, तो 2 एलसीएम होगा, 2 में 2 से भाग करेंगे 1 आएगा और 1 में 75 से गुना करेंगे 75 ही होगा, ठीक है, माइनस, उसके बाद फिर 2 में 2 से भाग करेंगे 1 आएगा और 1 में क्या करेंगे, 85 से गुना करेंगे तो 85 ही होगा। उसके बाद देखिए 2 में 1 से भाग देंगे 2 आएगा और 2 में 5 से गुना करेंगे तो क्या होगा, 10, और यहाँ पे देखिए प्लस है तो प्लस यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, बराबर 0 है, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, ये 75 जो है प्लस में है, 10 प्लस में है, तो प्लस वाला एक साथ जुड़ जाएगा, 75 और 10 क्या हो जाएगा, 85 और माइनस 85 बटा में 2 बराबर 0। अब ध्यान दीजिए क्या, तो 85 में से 85 जाएगा तो 0 बटा में 2 है बराबर 0, 0 में 2 से भाग देंगे तो 0 आएगा बराबर 0। अब ध्यान दीजिएगा, अभी हम लोग देखे हैं क्या, बहुपद का शून्य क्या बोला है, बहुपद में चर का ऐसा मान जो बहुपद को शून्य के बराबर कर दे बहुपद का शून्य कहलाएगा। तो बहुपद का हम लोग शून्य ज्ञात किए हैं, ध्यान दीजिएगा, बहुपद का शून्य ज्ञात किए हैं, -5/2 एक मिला है और दूसरा -1/3, ठीक है। तो एक को हमने क्या किया, यहाँ पर रखकर जांच किया, हम लोगों ने अभी यहाँ पे जांच किया है कि नहीं। तो जांच किए तो इस बहुपद को शून्य के बराबर कर दिया, तो जब बहुपद को उस बहुपद का शून्य क्या करने पर, जांच करने पर शून्य के बराबर कर दे
तो हम लोग का शून्यक है। अगर शून्य नहीं है तो शून्यक नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से आसानी से आप जांच भी कर सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद कि आप लोग जांच करना सीख गए होंगे। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बाकी जो है ये परिचय क्लास था, तो परिचय क्लास को आप लोगों ने बहुत ही अच्छे से देखा, इसके लिए धन्यवाद। और फिर कुछ सर्व समीकरण भी हैं, यानी कुछ अलजेब्रिक फार्मूला है, उसे मैं लिखवा दूंगा। ठीक है, और आप लोग क्या करिएगा, मतलब बोर्ड पे आ जाएगा, उसे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। दूसरा बात कि जो अब एक्सरसाइज है, ठीक है, 2.1, तो 2.1 में हम लोग कल से देखेंगे उसको, और कोई भी आपको परेशानी नहीं होगी, बहुत ही आसानी से आपको समझ में आएगा। ठीक है, धन्यवाद, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।